फ्रेंड्स, यदि आपने आरपीएफ आरपीएसएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरा है तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। आपका पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पैटर्न होने वाला है। कुछ निर्देशों के बारे में जान लेते हैं यदि आपको नहीं पता है तो। जैसे कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल 120 प्रश्न हैं, यानी कि आपके लिए 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे हैं। वहीं पे इस प्रैक्टिस सेट में 3 भाग हैं। भाग 1 सामान्य जागरूकता के लिए है, जिसमें 50 प्रश्न यानी कि जीके जीएस के लिए। भाग सेकंड में आपके 35 प्रश्न गणित से संबंधित हैं और भाग थर्ड में आपका सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ओके, इस तरीके का आपका पेपर का पूरा पैटर्न रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भाग फर्स्ट से। भाग फर्स्ट में सामान्य जागरूकता, जिसे हम जीके जीएस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं हम। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं किसका कथन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंगनी। नेक्स्ट है, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, समतल और उत्तल दर्पण से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माउंट एटना क्या होता है? तो आपको बता दें, माउंट एटना जो होता है वो एक ज्वालामुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन वर्ष 1922 में क्यों वापस ले लिया गया था? तो यह वापस लिया गया था आपके चौरी चौरा कांड के कारण। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डंकन मार्ग किसके मध्य स्थित है? तो डंकन मार्ग जो स्थित है आपका, वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीपवंश की रचना कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। ओके, चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गोवा में स्थित है। एथिलीन तथा स्टायरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए, जल अपघटक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पहली कृषि संबंधी जनगणना किस वर्ष कराई गई थी? तो यह आपकी वर्ष 1970 से 71 के बीच कराई गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो सबसे कम प्रतिशत मात्रा होती है आपके पिटमा लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे 12वां क्वेश्चन दिया है, शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना होता है? तो यह होता है आपका रक्तचाप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में इंद्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रडार है एक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो यह जो बनी होती है वो आपके सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 में दिया है, निम्न योजना व विशेषताओं में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय योजना भारी उद्योग से संबंधित नहीं है, जबकि ये तीनों योजनाएं आपकी संबंधित हैं। ओके, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर सिकंदरा से संबंधित है, बिल्कुल सिकंदरा में इनकी वो है। बाबर का काबुल में दफनाया गया था, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया, लेकिन शाहजहां को दिल्ली में दफनाया गया, ये गलत है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, घट जाती है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना में। नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे दिया है, निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF3 में। नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके नीलगिरी हिल्स पर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइबोसोम का। नेक्स्ट है, वित्त आयोग क्या होता है? तो वित्त आयोग होता है आपका पंचवार्षिक निकाय। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 में दिया है, यहाँ है प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत क्या दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कीन्स ने। आगे क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में दर्शाया गया है, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासाउंड का। ओके, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। नेक्स्ट है, संविधान की संकल्पना कॉन्सेप्ट का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, घट जाती है, सामान्य रहती है, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में निम्न को बताइए। तो घटते क्रम में अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपका? तो आपको बता देते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, केरल, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सॉरी बी ऑप्शन नहीं हो पाएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा आपका दिल्ली, सबसे पहले आएगा इसमें दिल्ली, दिल्ली के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद केरल। ओके, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34 को, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो यह बना होता है आपके जस्ता से। नेक्स्ट है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मोनोलिथिक रथ कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें महाबलीपुरम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत का समर्थन किया था? तो यह समर्थन किया था आपके जे.एस. मिल ने। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसे होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राज्य और संघ दोनों। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है आपका क्लोरोमाइस्टीन क्या होता है? तो आपको क्लियर कर देते हैं यहाँ, यह एक प्रतिजैविक होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 41 में, सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे 43 में दिया गया है, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेंच। नेक्स्ट दिया हुआ है, मार्च 2024 में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनेप के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 150 करोड़। आगे है, मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना किस राज्य में आरंभ की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2024 में भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सैनी ने किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा का। ओके, आगे देख लेते हैं, इसमें आगे दिया हुआ है, भारत ने वर्ष 2023-24 में समुद्री उत्पादों के नियति हेतु क्या लक्ष्य रखा है?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा $9.1 बिलियन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, यदि आप इसी तरह के सभी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं हमने आरपीएफ और यूपी प्लस के लिए। यदि आप इनकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना, जिससे कि आपके पास हमारे द्वारा बनाई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, वर्ष 1905, 1907, 1919, 1853। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद टिक करना है, कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो हम आपके लिए इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।